हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, और आज का क्लास फिर से शुरू करते हैं। जैसा कि कल का क्लास क्या था, कल रीजनिंग चल रहा था और रीजनिंग का जो क्लास था, पहले मैथ का क्लास शुरू किए और अब रीजनिंग का क्लास भी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो एक क्लास हो गया है रीजनिंग का, आज दूसरा क्लास होगा। उससे पहले जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब पर जाके अविनाश क्लासेस सर्च करें या @अविनाश जी मैथ वाले सर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब पर जाने के बाद वीडियो में जाएंगे, वीडियो में सारा वीडियो रखा हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो रेशियो का लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें देखिएगा मैथ एंड रीजनिंग का बेसिक टू हाई लेवल। ठीक है, रीजनिंग का भी एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, उसका रीजनिंग का सारा वीडियो उसमें डाल देंगे, मैथ का उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। रीजनिंग चल रहा था और हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो रीजनिंग का अलग क्लास चल रहा था। आइए आज क्वेश्चन नंबर 4 से चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक कल हो गया था। ठीक है, और आज से क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है FORGE। ठीक है, और ये इसका कोड दिया है FPTJI। ठीक है, तो पूछा है CUL PRIT, कल्प्रिट का कोड क्या होगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है। ठीक है, ऑप्शन दिया है, आप लोग बनाइए। ऑप्शन क्या है जी, तो ऑप्शन है CVMSVNZ, बी में क्या है DVMSVNZ, सी में क्या है CVNSVNZ, डी में क्या है CUNSVNZ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा और हम बता देते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का जी चैप्टर चल रहा है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चल रहा है, यहां लिख देते हैं CODING, कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चल रहा है। इसमें क्या होता है कि ABCD याद रहना चाहिए। ABCD याद रहना चाहिए, ABCD याद नहीं रहना चाहिए। वह किस किस स्थान पर है, जैसे A पहला स्थान पर है, ऐसे ये सब याद रहना चाहिए। और जो भी व्यक्ति नया है वो पिछला वीडियो में जाके देख लें। ठीक है, ताकि आपको बनाने में आसान हो। ठीक है, बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 था। बन गया जी, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। जो हम तो बोले क्या कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे तो आप अंदाजे मुजवानी भी कर सकते हैं। जैसे आपको याद होना चाहिए कि F ने, वो जो F लिखा हुआ है, ये F नहीं लिखा हुआ बल्कि F का 6 नंबर पर है, वो याद होना चाहिए कि F 6 नंबर पर है। अगर याद नहीं है तो शुरू में प्रयास कीजिए कि उसको लिख लेने का। जैसे F कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर। O कितना नंबर पर है, 15। R 18, G 7, E 5। ठीक है, यहां भी लिख ही लेते हैं। 3, 21, 12, 16, 18, 9, 20। ठीक है, F कितने पर है, 6 पर। P कितना पर है, 16। T 20, 10, 9।
ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या हुआ है जो, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो 6 से 6 हो गया है, इसमें कुछ बढ़ा है जी नहीं, तो इसमें नो चेंज या फिर जीरो, नो चेंज कहिए या जीरो, ठीक है। आगे आते हैं, 15 से 16 हो गया, 1 बढ़ गया। 18 से 20 हो गया, 2 बढ़ गया। 7 से 10 हो गया, 3 बढ़ गया। और 5 से 9 हो गया, 4 बढ़ गया, ठीक है। तो कैसे कैसे बढ़ रहा है, 0 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, सीरियल नंबर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ने का मतलब नो चेंज होगा, जो लिखा है वही हो जाएगा, सी का सी, ठीक है। 0 ऐसे बढ़ गया, लिख देते हैं। फिर इसमें 0 के बाद कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, ठीक है। तो 1 बढ़ेगा तो 21 है, 21 है, 1 कितना हो जाएगा, 22। 22 का क्या होता है जी, भी होता है, ठीक है। 12 में कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, ठीक है। तो 12 और 2 कितना हो गया, 14। 14 का क्या होता है, n होता है, ठीक है। उसके बाद कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, ठीक है। तो 16 में 3 बढ़ेगा तो कितना होगा, 19 होगा। 19 का क्या होगा, s होगा, ठीक है। उसके बाद कितना बढ़ेगा जी, 4 बढ़ेगा। अतः 18 में 4 बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, 22 होगा। 22 का क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना, 9 में कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। तो 9 में 5 बढ़ेगा तो कितना होगा, 14। 14 में क्या होगा, n होगा। उसके बाद 20 में कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। तो 20 में 6 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। तो क्या हो गया, आंसर क्या आ गया जी, आंसर आ गया सी। आइए ऑप्शन में देख लेते, कहाँ है, सी भी एन, सी भी एम है, नहीं होगा, सी भी एन है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। सी भी एन, एस भी एन जेड, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ये था बनाने का तरीका। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको यह देखना है कि कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे 6 से 6 है तो 0 बढ़ गया, 15 से 16 हो गया, 1 बढ़ गया। फिर 18 से 20 हो गया, 2 बढ़ गया। 7 से 10 हो गया, 3 बढ़ गया। 5 से 9 हो गया, 4 बढ़ गया, ठीक है। तो सीरियल नंबर से बढ़ा, 0 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है। अब आते हैं हम आगे, अब देखते हैं ऑप्शन में तो ये 4 ही ऑप्शन आंसर होना है। तो 4 ऑप्शन आंसर लाने का 2 तरीका, चाहे तो आप डायरेक्ट बना लीजिए ऐसे, तो आपको एक ऑप्शन डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो आंसर होगा। अगर 3 ऑप्शन को खत्म कर दिया जाए तो एक स्वतः ही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन आंसर होगा, प्रयास करते हैं वो 3 ऑप्शन खत्म हो जाए। तो आइए देखते हैं, इसमें 0 बढ़ेगा तो जो भी आंसर होगा वह सी से शुरू होगा जी, क्योंकि 0 बढ़ने का मतलब क्या होगा कि 0 बढ़ने का मतलब जो है नो चेंज होगा, सी ही रहेगा। तो जो ऑप्शन सी से शुरू होगा वही आंसर होगा। तो ये तो डी से शुरू है तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, यू है 21। अब दूसरा बात ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या है। तो सी के बाद भी है, सी के बाद भी है, सी के बाद यू है, ठीक है। तो सी के बाद चाहे तो भी होगा या यू होगा। तो 21 में, इसमें तो 0 के बाद 1 जुटेगा, तो 21 में 1 जुटेगा तो क्या होगा, 22। 22 होने का मतलब क्या होगा, भी होगा। तो कहाँ कहाँ भी यहाँ है, यहाँ तो यू है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद m है और n है, तो 12 में तो 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 14। 14 जहां n होना चाहिए, तो ऑप्शन में n कहाँ है, यहाँ m है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ये हो गया दूसरा तरीका। ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो ये हो गया कि आराम से कैसे सीखना है, और ये हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। SWETA, इसको क्या बोल रहा है कि RV
DSZ हो गया, इसका कोड दिया है ये, तो बोल रहा है RINKI, इसका आंसर क्या होगा जो आप लोग बनाइए। ठीक है, हम तब तक ऑप्शन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, QHMJH। बी में क्या है, SMHQZ। सी में क्या है, QMHJH। डी में क्या है, QJMIH। आप लोग बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए देखते हैं। अगर हम ध्यान देते हैं तो सबसे पहले हम क्या बोलें कि इस पर कोड लिख लीजिए। ये 19 में है, ये 23 में है, ये 5 में है, ये 20 में है, ये 1 में है, 18 में है, 9 में है, 14 में है, 11 में है, 9 में है। यहाँ 18 है, यहाँ 22 है, यहाँ 4 है, यहाँ 19 है, यहाँ 26 है। यही है जी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो 19 से 18 हो गया, एक घट गया। 23 से 22 हो गया, एक घट गया। 5 से 4 हो गया, एक घट गया। 20 से 19 हो गया, एक घट गया। एक, अब देखिए, अब बात है एक है, 1 से 26 हो गया, तो एक भी हो सकता है। एक को ही हम क्या कह सकते हैं, 27 कह सकते हैं जी, कह सकते हैं ना। ठीक है, तो 27 से क्या हो गया, 26 हो गया। एक को ही, जैसे कि अपोजिट अगर बात किया जाए कि एक का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या होता है, एक का अपोजिट क्या होगा, जोड़ के 27 आना चाहिए। ठीक है, तो एक है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ABCD में A से शुरू होगा एक, और Z कितना हो गया 26 पर, उसके बाद जो शुरू आएगा वही होगा पहला लेटर। तो 26 के बाद क्या आएगा, फिर से ABCD शुरू होगा, A आएगा, तो 26 के बाद एक क्या आएगा, 27 आ जाएगा। तो A को एक भी कहते हैं और 27 भी। तो ऐसे तो A के पहले A है बाद में, लेकिन पहले क्या है, Z है, तो एक घट रहा है। या फिर 27 से एक घट जाएगा तो क्या होगा, 26। यानी कि इस कोड में क्या बताया कि एक घट रहा है, यानी कि एक माइनस हो रहा है। तो 18 में एक जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। 17 का मतलब क्या होगा, Q। 9 में से एक घट जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा। 8 का मतलब क्या, H। N का 14 में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, 13। 13 का मतलब क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। 11 में एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10। 10 का मतलब क्या होगा जी, J होगा। 9 में एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8। 8 का मतलब क्या हो जाएगा, H आ जाएगा। अब मिला लेते हैं, QHMJH। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन A। तो ऑप्शन A हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन A हमारा आंसर हो गया। ये हो गया बनाने के अनुसार से। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना है कि सबसे पहले हमको देख लेना है कि क्या कम रहा है, क्या कंडीशन है। कम नहीं रहा, कम तो इसमें रहा है जी, क्या कंडीशन बोल रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 19 से 18 हो गया, 23 से 22 हो गया, 5 से 4 हो गया, 20 से 19 हो गया, 27 से 26 हो गया, यानी कि सब में एक घट रहा है। यानी कि आंसर जो भी होगा सब में एक घटता जाएगा। तो आते हैं पहला, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, पहला लेटर की। हालांकि इसमें देखिए बहुत ध्यान से ये भी देख सकते हैं कि किसमें सब में अलग अलग लेटर है, जिसमें सब में अलग अलग रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान दें तो इधर में सब में सेम है, ठीक है। इधर में J है, सेकेंड अक्षर J। अब देखिए अगर हम इधर से चलते हैं तो दूसरा अक्षर अगर लेते हैं तो 2 खत्म हो जाएगा। और इधर से चलते हैं तो इधर से भी अगर चलते हैं तो दूसरा अक्षर में 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर तीसरा अक्षर लेते हैं तो तीसरा अक्षर में भी 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए लेते हैं इधर से ही चलते हैं दूसरा अक्षर, हालांकि पहला अक्षर भी ले सकते हैं। जैसे 18 में एक जाएगा तो क्या बचेगा जी, 17, यानी कि 17 वाला आंसर होगा, यानी कि Q आंसर होगा। तो S वाला तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब में Q है, Q वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं I में एक घटेगा, 9 में एक घटेगा तो क्या होगा, 8।
8 का मतलब क्या, H, तो H वाला आंसर होगा। तो सेकेंड में H यहाँ है, सेकेंड में H यहाँ नहीं है, सेकेंड में H यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर हम डायरेक्ट भी देखते हैं, सेकेंड ही डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है, यहाँ तो था, तो अगर हम डायरेक्ट अगर आते सेकेंड की बात करते हैं, तो सेकेंड में क्या है, 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 8, 8 का मतलब H, तो जिसमें H होगा वो आंसर होगा। तो इसमें H है, ये हो सकता है, इसमें H नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें H नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसमें H नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि आप पहले से भी देख के, जैसे कि हम अगर चाहते तो पहले से भी देख सकते थे, लेकिन वहाँ तो आपको ये बात पता नहीं है, वहाँ तो आपको हर हाल में देखना ही होगा। ठीक है, तो आप ये पता कीजिएगा ये सब में कि कौन सा अक्षर किस में, सब में अलग अलग है। ठीक है, जिसमें अलग रहेगा वही ऑप्शन, वही अक्षर लेके चलना होगा। जैसे इसमें आई जो है, इसमें आई है, आई में 1 घटेगा तो क्या H होना चाहिए। तो अगर हम सेकेंड की बात कर ले तो सेकेंड में सब में क्या है, अलग अलग अक्षर है, तो 1 घट जाना चाहिए, यानी कि H आना चाहिए। H कहाँ है, सेकेंड में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है जो, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि UNITED, यूनाइटेड, यूनाइटेड का क्या कोड बोल रहा है कि SL है, GRC अभी बोल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है DISOWN, इसका क्या होगा जो। ठीक है, तो ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है CGRTLK, बी में क्या है BGQMUL, सी में क्या है BGQLUM, और डी में क्या है CGRLTR। ये ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को आप बनाइए। बन गया जी। आइए अगर हम देखते हैं तो 21 यू क्या है, 21 में 21 ये 19 है, तो 21 से 19 हो गया, कितना घट गया, 2 घट गया। ऐसे नंबर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ये 21 है, 14 है, ये 9 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 19 है, ये 12 है, ये 7 है, 18 है, ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, 4 9 19 15 23 और ये 14। तो अगर हम देखें 21 से 19 हो गया, 2 घट गया, 14 से 12 हो गया, 2 घट गया, 9 से 7 हो गया, 2 घट गया, 20 से 18 हो गया, 2 घट गया, 5 से 3 हो गया, 2 घट गया, 4 से 2 हो गया, सब में 2 घट रहा है। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा सब में 2 घटेगा। तो सब में अगर 2 घटाते हैं तो 4 में से 2 घट गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 घटेगा तो क्या बचेगा 2, फिर 9 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा 7, 7 का मतलब क्या जी। ठीक है, 19 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा जी, तो 19 में 2 घटेगा तो 17, 17 का मतलब क्या क्यू, 15 में से 2 घटेगा तो क्या 13, 13 का मतलब क्या एम, 23 में 2 घटेगा क्या 21, 21 का मतलब क्या यू, 14 में 2 घटेगा क्या 12, 12 का मतलब क्या एल। तो इस प्रकार से सब में 2 घटता है, सब में 2 घटेगा। ठीक है, तो BGQ कहां है जी, BGQ, तो BGQ। ठीक है, MUL, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया आंसर। एग्जाम की बात कर लेते हैं अगर तो जैसे कि देखिए एग्जाम की बात रहे चाहे बनाना है, आपको ये कोड जब तक कि नहीं पता चलेगा कि क्या है तब तक आप कैसे बनाइएगा। तो आपको ये कोड तो जरूर ही तोड़ना होगा जैसे भी, ठीक है। तो सब में देख रहे हैं कि 2 घट रहा है, तो आंसर में भी 2 घटना चाहिए। तो आइए देखते हैं, अगर हम ऑप्शन देखें तो अगर हम पहला अक्षर की बात करते हैं, पहला अक्षर में 2 घटाते हैं तो डी में 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 में 2 घटेगा तो 2 बचेगा, मतलब बी बचेगा। अब जिस ऑप्शन में बी से शुरू होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ सी से है, नया आंसर होगा, यहाँ भी सी से है, नया आंसर होगा। अब ये दोनों में कोई आंसर होगा। तो अगर हम बात कर लें, यहाँ देखिए सेम है, ठीक है। या फिर अगर अंतिम से अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो अच्छा एक चीज और भी अगर हम चाहते तो देखते, अंतिम में सब में देखिए तो अलग अलग है जी, अंतिम में सब में अलग अलग है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो सब हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे, लास्ट से करेंगे, क्योंकि लास्ट में सब में अलग अलग है। तो लास्ट की अगर बात कर लेते हैं तो 14 है, 14 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब 12 कहाँ है जी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से आप कर सकते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि POLISH इसको बोल रहा है कि MLIFPE। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, अच्छा एक चीज और क्या पूछा है, जो DIG इसका कोड क्या है, जो ऑप्शन बोल रहा है कि ZFD, बी में AFD, सी में BGD और डी में EHF, ठीक है। तो आप बनाइए इसको, क्वेश्चन नंबर 7। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। अब देखिए नंबर लिखना है, नंबर नहीं भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा। जैसे ये 16 है, आइए 13 हो रहा है तो कितना घट गया, 3 घट गया। 15 है, 12 हो गया, कितना घट गया, 3 घट गया। 12 है, 9 हो गया, कितना घट गया, 3 घट गया। 9 है, 6 हो गया, कितना घट गया, 3 घट गया। 19 है, 16 हो गया, कितना घट गया, 3 घट गया। 8 है, 5 हो गया, कितना घट गया, 3 घट गया। तो अब 3 घटाना होगा, 3 घटा देंगे तो 4 में 3 गया तो क्या बचेगा, ए बचेगा। 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा, डी बचेगा। तो AFD ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में उतना लिखने का तो समय नहीं रहता है, आपको जितना ज़्यादा आप याद करके जाइए उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं 16, 15, 12, 9, 19, 8, 4, 9, 7, ऐसे याद होना चाहिए आपको। 13, 12, 9, 6, 16, 5, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि क्या 13 में क्या था, औसम में तो बहुत समय लॉस हो जाएगा जी, ठीक है। अब आइए एग्जाम, ये तो हो गया बनाने का तरीका। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑप्शन पर नजर डालें तो देखिए यहां बहुत मायने रखता है। अब देखिए लास्ट से अगर कोई व्यक्ति चलता है तो 3 गो डी मिल जाएगा,
ठीक है, तो लास्ट में मात्र एक ऑप्शन कटेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर हम 20 सेकेंड से चलते हैं तो इसमें 2 गो सेम है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहां, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सब अलग अलग है। ठीक है, तो जिसमें सब अलग अलग है उससे अगर हम चलते हैं तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा और समय की भी बचत हो जाती है। ठीक है, तो 3 घट रहा था। ठीक है, तो डी में अगर 3 घटेगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा, जिसमें ए से शुरू होगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये ए से शुरू नहीं हो रहा, ये भी ए से शुरू नहीं हो रहा, ये भी ए से नहीं शुरू हो रहा, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ये हो गया एग्जाम में बनाने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि SCRIPT स्क्रिप्ट को बोल रहा है TCQIQT। ठीक है, तो बोल रहा है DIGEST, इसका क्या होगा, जो ऑप्शन बोल रहा है ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है कि EIFERT। बी की बात कर लेते हैं, EIFERT। सी की अगर बात कर लेते हैं, TIFETT। डी की अगर बात कर लेते हैं, TIHETT। बनाइए इसको। बन गया जी। तो अगर हम ध्यान दें तो अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, इस जैसे हम लिख रहे हैं वैसे याद होना चाहिए हर हाल में, वैसे याद रहेगा तो इस पर इस कोडिंग डिकोडिंग से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। लगभग एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं उस सब में लगभग 3 से 4, जहां तक कि 5 नंबर का भी आता है। सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं करता, ABCD इसी पर निर्भर नहीं करता, इसका एक चैप्टर और भी है। ठीक है, और जितने भी कुछ चैप्टर हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आसान कह सकते हैं और कठिन भी यही है। ठीक है, आइए तो देखते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो 19, 3, 18, 9, 16, 20। ठीक है, यहाँ 20, 3, 17, 9, 17, 20 ये है। अब आते हैं, ध्यान देते हैं, तो 19 से 20 हो गया, 1 बढ़ गया, 3 है और यहां भी 3 है, मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ है जी। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं, मतलब 0। 18 से 17 हो गया, 1 घट गया। फिर देखते हैं यहां नो चेंज, 0। फिर 16 से 17 हो गया, अब फिर यहां देखते हैं नो चेंज। ठीक है, तो 1 में 1 बढ़ रहा, फिर 1 घट गया, फिर 1 बढ़ रहा, फिर 1 घट गया, लेकिन 2 के बीच में नो चेंज हो रहा। अब यहां बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो 1 बढ़ा है जी, तो यहां अगर बात कर ले तो ये 4, 9, 7, 5, 19, 20। ठीक है, तो 4 में 1 सबसे पहले क्या बोल रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 4 में 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5। 5 का मतलब क्या, ई। उसके बाद क्या बोल रहा है, नो चेंज, तो आई हो जाएगा, जैसे कि तैसे उतर जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या, 1 घट रहा है तो 1 घट जाएगा, तो 7 में 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा जी, 6। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर आगे में क्या नो चेंज होता है, तो चौथा अक्षर नो चेंज, तो ई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 बढ़ गया तो 1 बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, टी। उसके बाद क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा, 1, इसमें क्या था, 1 बढ़ गया,
इसमें नो चेंज, इसमें एक घट गया, इसमें नो चेंज, इसमें एक बढ़ गया और इसमें नो चेंज। नो चेंज का मतलब जीरो, अब चेंज ही कुछ नहीं हुआ तो मतलब जीरो, जैसे कहते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया कहाँ है, EIF ETT ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर लें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा, उसके बाद अगर हम ऑप्शन पर नजर डालें तो ध्यान दें तो अंतिम में सब क्या है जी, टी है, तो अंतिम से हमको नहीं चलना है। फिर अगर यहाँ अगर हम इधर से शुरू करें तो दो में ई है, दो में टी है, तो अगर पहला की बात करें तो दो ऑप्शन तो मेरा निकल जाएगा, तो पहला से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहला में क्या था, एक बढ़ रहा था, तो डी में एक बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा 5, 4 में एक बढ़ेगा तो क्या 5 होगा, तो टी वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो कहां देखने से फायदा, आई है, IF है, ई है, तो सिर्फ एक ही अक्षर बच गया आर और टी। ठीक है, तो आर और टी की बात कर लेते हैं तो यहां क्या, यहां तो नो चेंज था। ठीक है, तो इसके यहां तो क्या था, यहां तो नो चेंज था, उसके पहले क्या था, उसके पहले था 16 में क्या एक बढ़ रहा था। ठीक है, तो 19 में क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो 19 में एक बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बी से यहां है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार से किया जाता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और ये जो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं ये अभी पहला चीज का है, कोडिंग डिकोडिंग का, अल्फाबेटिकल लेटर का। और क्या था इसमें, इसके बाद अभी 2-3 टाइप और बाकी, अभी ये पहला टाइप चल रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन क्या था जी, अगला जो क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि MTEPS, MTEPS, तो इस बोल रहा है SPETM। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि BAKER बाई बेकरी, इसका आंसर क्या होगा जो बताना है। ठीक है, ऑप्शन है के बी में बोल रहा है बाई REKAB, सी में बाई SEKAB, बाई REKC। ठीक है, इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 9। बन गया जी। अगर हम ध्यान से देखें MTEPS, यहाँ SPETM, जो अक्षर ये है वही अक्षर ये है, इसका मतलब इसमें कुछ बढ़ा या घटा नहीं है, बल्कि इसी को कुछ चेंज करके लिख दिया है। मतलब जैसे M यहाँ है तो M कहाँ चल गया, अंत में चल गया, T यहाँ है ऐसे चल गया, यानी कि ये जो है अपोजिट, मतलब उल्टा हो गया है। ठीक है, या फिर इसी को ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे MTEPS, इसको क्या बोल रहा है SPETM। ठीक है, तो
कैसे, जैसे हम बता रहे थे कि ऐसे 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 जो बता रहे थे इसी में होता है। जैसे ये यहाँ चल गया, फिर ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, 2 ठो उधर गया, 2 ठो इधर आया, एक सीधा आ गया। ठीक है, अगर ऐसे में भी आपको दिक्कत लग रहा है तो नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक कर लिए, जो नंबरिंग इधर की है वैसी इधर भी कर लीजिए। जैसे एम कितना पर है, 1 पर है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो क्या किया है, एक मतलब शुरू वाला लास्ट चला गया, फिर 2 यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ का जो लास्ट है शुरू चला गया है, तो यहाँ का जो लास्ट होगा यहाँ से शुरू करना होगा। तो बाई अगर नंबरिंग करते हैं तो ऐसे करना होगा 6 5 4 3 2 1, यही है। तो बाई REKAB ये हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी दे से इसको बनाने का बहुत तरीका है, जैसे भी आप कर लीजिए। जैसे कि एस यहाँ है तो ये लास्ट है, यहाँ शुरू हो रहा है, उसके बाद यहाँ है तो उसके बाद ये आया है। तो जैसे आप चाहें वैसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे आसान लगे। देखिए होता क्या है इसमें कि मिस्टेक कर देता है आदमी कि किसको कहाँ रखना है, इसीलिए हम नंबरिंग बता दिए कि नंबरिंग से कर लीजिए। अगर आप यहाँ से आसान से देख सकते हैं तो यहाँ वाला यहाँ जैसे जैसे लास्ट है वैसे वैसे यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है। अगर ऐसे आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं बाई आर कहाँ है, बाई आर, तो बाई आर कहाँ है, तो बाई आर EKAB, तो ये तो नहीं होगा। बाई REKAB तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो। ठीक है, तो जो एक ही है, जो जैसे अक्षर यहाँ है वैसे यहाँ रहता है, तो आप नंबरिंग से भी बना सकते हैं, सोच भी सकते हैं कौन कहाँ गया है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत तरीका है इसको करने का। ठीक है, लेकिन ज़्यादा फंसिए नहीं, इसीलिए हम बोल दिए कि नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं एग्जाम में कैसे बनाना है। तो एग्जाम के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम बात, जैसा कि हम यहाँ देखें तो यहाँ लास्ट वाला कहाँ चला गया, शुरू में चला गया, तो लास्ट में क्या है बाई, तो बाई क्या आ जाएगा शुरू, तो बाई से शुरू होगा, सब बाई से शुरू है। उसके बाद दूसरा अक्षर उसके लास्ट जैसे ये लास्ट का शुरू है तो उसके लास्ट वाला सेकेंड में चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसके पहले क्या है आर, तो आर आएगा, यहाँ सेकेंड लेटर, तो आर सेकेंड लेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेकेंड लेटर क्या है एस, तो सेकेंड लेटर में एस नहीं होगा। ठीक है, आगे बात अगर कर लेते हैं, तो अगर बात कर लेते लास्ट में 2 में बी है, एगो में सी है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या आ गया, जो शुरू में जाएगा लास्ट में होगा, तो बी यहाँ क्या है, बी शुरू में है। ठीक है, तो ये बी कहाँ लास्ट में चल जाएगा, यानी कि लास्ट में बी होगा तो ये दोनों होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब ये दोनों में कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो बात यहाँ है क्या, सब में तो सेम है, सिर्फ बात है तीसरा लेटर की। तो अगर तीसरा लेटर इसमें क्या आ रहा है, तीसरा लेटर जो आ रहा है ई आ रहा है, ई कहाँ है, चौथा नंबर में है, तो चौथा नंबर में क्या इसमें है, सॉरी तीसरा लेटर की बात है, तो तीसरा लेटर इसमें कौन ई है, ये यहाँ कितना है, जिसे यहाँ तीसरा लेटर आ रहा है। ठीक है, इधर से करेंगे तो यहाँ से तीसरा लेटर क्या है, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ अगर बात कर लेते हैं तो तीसरा लेटर क्या आ जाएगा, तीसरा लेटर आ जाएगा, हाँ तीसरा लेटर ई आएगा। यहां से ये चला गया है, यहां से ये आ गया है, यहां से ई आ गया, ये आ गया है। एक सेकेंड हम देख लेते हैं, लास्ट वाला, लास्ट जैसे यहाँ क्या आया है, लास्ट है, तो लास्ट वाला से लास्ट यहाँ चला आया है, तो लास्ट शुरू आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, तो तीसरा नंबर में ई आना चाहिए, तो तीसरा नंबर में ये नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है, इसलिए कि थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक किया तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए नंबरिंग से भी आप कर सकते हैं। लेकिन नंबरिंग से ज़्यादा बेटर रहता है कि आप सीधा कर लें कि ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ वाला यहाँ आया तो ये यहाँ बाई आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है SEQUENCE सीक्वेंस HVJFVMXV 2 4 6 8 2 4 6 8 लेटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि CHILDREN चिल्ड्रेन का क्या कोड होगा, जो बनाइए इसको। ऑप्शन बोल रहा है कि MVIWORSX, बी में बोल रहा है XSRMWIVW M। सी की अगर बात कर ले तो XSROWIVM, डी की अगर बात कर ले तो DSRMOWIV, ठीक है। बनाइए इसको। बन गया जी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर सीरियल नंबर लिखना है तो नंबर भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिखना चाहते हैं। जैसे देखते हैं ये क्या एस, यहाँ क्या बोल रहा है एच। तो हम एक चीज बताए थे, अपोजिट लेटर का मतलब दो अक्षर को जोड़ के कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो ये 19 है और ये 8, तो 19 8 कितना होता है 27, 5 अब 22 27, 17 10 27, 21 6 27। ऐसे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं 19 5 17 21 5 14 3 और 5, ठीक है। 8 22 10 6 22 13 24 और 22। अब देखिए 19 और 8 कितना 27, 22 5 27, 17 10 27, 21 6 27, 5 22 27, 14 और जैसे कि 19 8 27, 5 22 27, 17 10 27, 21 6 27, 5 22 27, 14 13 27, 3 24 27, 22 5 27, यानी कि सब क्या है जोड़ के 27 आ रहा है। यानी कि जो भी ये कोड दे रहा है वो बोल रहा है कि अपोजिट लेटर है। तो अपोजिट लेटर की बात कर लेते हैं यहाँ, तो 3 8 9 12 4 18 5 और ये 14। तो 3 का अपोजिट क्या होगा 27 आना चाहिए जोड़ के। तो 3 में क्या जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, तो 24। और 24 किस लेटर में है, एक्स है, ठीक है। 8 में क्या जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 19 8 27 होता है। 19 का मतलब क्या हो जाएगा एस। 9 में क्या जोड़ेंगे कि 27 आ जाएगा, तो 18, तो 18 का मतलब क्या आर। उसी प्रकार से अच्छा लाइए कर देते हैं इससे। अब आते हैं हाँ 12, तो 12 में क्या जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 15 में क्या है ओ। अब फिर बात कर लेते हैं 4 में क्या जोड़ेंगे तो 23 में क्या है डब्लू। 18 में क्या जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 9 में कौन है आई। 5 में क्या जोड़ेंगे जी तो 22 में क्या है भी। 14 में क्या जोड़ेंगे 13 में कौन है एम। तो अब आइए मिला लेते हैं एक्स कौन ऑप्शन में है, तो एक्स एस आर ओ होना चाहिए, XSROWIVM, तो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया बनाने का तरीका। एग्जाम की अगर बात करें एग्जाम के व्यू से, तो सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि क्या है, क्या कोड बोल रहा है। कोड बोलने के बाद हम देखते हैं कि लेटर की बात करते हैं। तो अगर लेटर की अगर हम बात कर ले तो देखते हैं कि अगर हम पहला अक्षर से चले तो 2 अक्षर सेम मिल रहा है, 2 अक्षर अलग अलग मिल रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला अक्षर क्या है 3 है,
ठीक है। अब 3 में अपोजिट लेटर होने के लिए 3 में जोड़ना होगा, कितना जोड़ेंगे 27 आएगा, तो 24 यानी कि 24 होना चाहिए। और 24 में क्या है x, तो x से शुरुआत होगा, तो ये m से शुरुआत हो रहा है, नहीं होगा, ये m से शुरुआत हो रहा है, नहीं होगा, ये d से शुरुआत हो रहा है, ये नहीं होगा। अब ये दोनों में कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो ये सब में देखिए ये दोनों सेम है, तो ये दोनों से हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी यहाँ बाकी इसमें भी सेम है जी, तो सिर्फ एक ही लेटर होगा जो ये दोनों का आंसर दिलाएगा हमको, ठीक है। तो कैमा लेटर है 1 2 3 चौथा लेटर 1 2 3 4 12, तो 12 में क्या जोड़ेंगे कि 27 आए, तो 15, तो जिसमें ओ रहेगा आंसर आएगा, तो वो इसमें है, ये ओ इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, PROTECT प्रोटेक्ट, OPL PZ, एक अक्षर भी लिखाने में अगर इधर से उधर हुआ तो समझिए पूरा खराब हो जाता है। SACULAR सेकुलर का क्या होगा, ठीक है, आप लोग बनाइए। ऑप्शन है RZQGTK, बी में है RZQGUK, सी में RZZQGUK। ऑप्शन में भी जहाँ तो एक भी मिस्टेक हुआ पूरा गया लिखाने में, तो RYZQHUK, ठीक है, बनाइए इसको। बन गया। आइए देख लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 16 में है, ये 18 में, ये 15 में, ये 20, इस प्रकार से याद होना चाहिए। ये 5 में, ये 3 में, ये 20 में, ये 19 में, 1 में, 3 में, 21 में, 12 में, 1 में, 18 में, ये 15, 16, 12, 16, 26, 23 और ये 13 में, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक कम रहा, फिर यहाँ 18 से 16 हो गया 2 घट रहा, 15 से 12 3 घट रहा, यहाँ 4 घट रहा, यहाँ 5 घट रहा, यहाँ 6 घट रहा, यहाँ 7 घट रहा, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे बात है कहाँ 5 में 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 घटेगा, 5 घटेगा क्या बचेगा जी 26 बचेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे 5 है, ठीक है, तो जैसे हम बोल रहे थे कि अपोजिट लेटर क्या होता है 27 होता है, तो A प्लस जेड क्या होगा 27 होगा, तो A 1 में है, तो अगर इसका अगला चेंज करना है तो इसमें 27 जोड़ देंगे, तो 27 जो 26 इसमें जुट रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट लेटर है और ये फर्स्ट लेटर है। अगर पहला लेटर अगर फिर पूछा, ठीक है, तो फिर क्या होगा A होगा, यानी कि 26 जोड़ने पर कितना आ गया 27 आ गया। तो आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ से एक घट रहा, 2 घट रहा, 3 घट रहा, 4 घट रहा, 5 घट रहा, 6 घट रहा, 7 घट रहा,
ठीक है, ऐसे घट रहा है। अब आइए देखते हैं, इसमें एक घटाना है, एक घटा देंगे तो 19 में से एक गया तो कितना बचेगा 18, 18 के लिए क्या होगा आर होगा। इसमें 2 घटाना है तो 27 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 27 में से 2 घटेगा तो क्या 25 बचेगा, 25 का मतलब क्या 22, ठीक है। अब इसमें से कितना घटेगा 3 घटेगा, तो 3 घटेगा तो कितना बचेगा 26 बचेगा, यानी कि जेड। अब इसमें 4 घटेगा, 4 घटने का मतलब कितना 21, मतलब कितना आ जाएगा 17 आ जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कितना घटेगा 5 घटेगा, 5 घटने का मतलब 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7 का मतलब जी। अब इसमें कितना घटेगा जी 8 घटेगा, तो 27 में से 8 गया तो कितना बचेगा 17 में से 27 में से 8 गया, 27 में से 8 गया तो बच जाएगा 19। 27 में से कितना घटना है, ओह सॉरी 8 कैसे घटेगा, 6 में नहीं घटेगा जी, 5 घटा तो अपनी 6 में नहीं घटेगा, तो कितना बचेगा 21 बचेगा। 21 का मतलब क्या हो गया यू, अब 6 के बाद कितना 7, तो 18 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, इसमें एक घट रहा था तो आर बाई जेड कहाँ है जी, आर बाई जेड क्यू जी यू और के, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, कठिन क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों लेकर चलना है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम के व्यू से अगर बात कर लें, जैसा कि हम देखे हैं कि हर क्या है अपोजिट, सब में क्या 1 घट रहा, 2 घट रहा, 3 घट रहा, 4 घट रहा, ऐसे घट रहा है, ठीक है, सीरियल नंबर से घट रहा है। तो अगर हम ध्यान दें तो सब में तो आर है जी, और सब में लास्ट है, तो इससे हम नहीं चलेंगे, इससे नहीं चलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ सेम है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ 2 में बाई है, 2 में जेड है, सॉरी 3 गो में बाई है, 1 गो में जेड है, तो एक ऑप्शन तो खत्म होगा। तो इसमें 2 घटेगा तो क्या बचेगा, तो 27 में 2 घटेगा तो 25, तो 25 तो ऑप्शन जेड वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर ले तो सब में तीसरा में जेड है, चौथा में क्यू है, और 1 2 3 4 पाँचवा में 1 का अंतर है, तो 1 2 3 4 5, तो 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7, तो एच 8 वाला तो आंसर नहीं होगा। अब ये दोनों में आंसर की बात कर लेते हैं, तो ये दोनों में अगर बात कर ले तो कि 1 2 3 4 5 6, तो 27 में से 6 गया तो कितना बचेगा 21 बचेगा, ठीक है। तो 20 वाला आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पीछे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, EDITION एडिशन, IDETNOI, EDITION, ठीक है, IDE, ठीक है, TNOI, ठीक है। तो बोल रहा है कि MEDICAL मेडिकल का क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है DEMILAC, बी में LACIMED, सी में DEIMCAL, डी में CADILEM, ठीक है। बनाइए इसको। बन गया जी। अगर हम ध्यान से देखें EDITION इधर भी है, इधर भी देखें तो IDETIONI,
TNOI, मतलब जो इधर है इसी को सिर्फ उल्टा पुल्टी कर दिया है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या किया है जो। अगर हम ध्यान से देखते हैं, ध्यान से, तो पहला 3 EDI है और शुरू का 3 IDE है। ठीक है, इसी को उल्टा पलटी किया है। फिर बीच में T है, ठीक है, तो इसमें भी T रखा है। फिर अंतिम में जो 3 है ION, उसको NOI बोला है। कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ED, जैसे ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं EDI है, तो EDI है, उसको क्या किया है जैसे अगर हम नंबरिंग कर दें तो 1 2, अगर इसको 3 करते हैं, सिर्फ 3 को, तो क्या किया है, इसको पहला लेटर यहां कर दिया है, दूसरा लेटर सेम का सेम है और तीसरा लेटर यहां किया है। 4 नंबर इसको कर लेते हैं तो 4 नंबर यहां भी है। अब इसको 5 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, तो 5 नंबर अंतिम में चला गया है, 6 नंबर यहाँ है और 7 नंबर यहाँ है। हम ये भी बता देते हैं, और भी एक आध दो तरीका है, उसको भी बता देते हैं। तो हम फिर से यहाँ नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो पहले 3 लेटर की हम बात किए हैं, तो 3 नंबर है वो शुरू में है, तो 3 नंबर में कौन है, D है। 2 नंबर वैसे का वैसा ही है, 1 नंबर M है, उसके बाद 4 नंबर जैसे है जैसी है, उसके बाद 7 नंबर, तो 7 नंबर में क्या है, L है। उसके बाद 6 नंबर में क्या है, A है। 5 नंबर में क्या है, C। तो DEMILAC, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। तो नंबरिंग से बनाने में यही फायदा है कि आप जैसे नंबर लिखा है, जैसे जैसे जहां जहां नंबर है वैसे वैसे सरिया देंगे। ठीक है, इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे EDITION, एडिशन। अब इसको लिखा है क्या, IDETNOI, यही लिखा है जी। तो अगर हम ध्यान दें तो ई को यहां कर दिया है, इसको ऐसे कर दिया। ये हम तरीका बताए थे जब हम शुरू में बता रहे थे पिछले क्लास में, तब हम ऐसे करके बता रहे थे। उस समय लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन यही सब ऐसे किया जाता है। जिसको अल्टरनेट चेंज किया जाता है, इधर से इधर किया जाता है, उसी में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसको क्या बोल रहा है कि सेम है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये सेम है। ये हम बताए थे डायग्राम ऐसा। तो ऐसा बहुत ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है MEDICAL। तो पहले क्या बोल रहा था, ऐसे ऐसे, उसके बाद सेम, तो D यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा। ई तो सेम का सेम है जी, तो ये सेम हो गया। आई में यहाँ आ गया, इसमें क्या था, सेम था तो आई हो गया। ये यहाँ था, ये यहाँ था, आई सेम था, तो L यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ गया, C आ गया। तो DEMILAC कहाँ है, ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं एग्जाम के तरीका से क्या करना है। तो अगर हम ध्यान दें तो पहला लेटर, पहले 2 लेटर, या फिर पहले 2 लेटर छोड़ दीजिए, लास्ट लेटर सबका अलग अलग है जी। तो लास्ट लेटर से करिएगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब लास्ट में कैसे पता चलेगा कि लास्ट लेटर कौन है, तो लास्ट में यहाँ क्या है, सबसे पहले तो कोड देखना होगा कि क्या है, किस प्रकार से है। ठीक है, तो अगर हम नंबरिंग लिख देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो 5 नंबर में है जो लास्ट है। ठीक है, तो इसमें 5 नंबर में कौन है, 1 2 3 4 5, क्या है, C है। तो जो C लास्ट में रहेगा वही आंसर होगा। तो C कहाँ है जी, यहाँ ने है, यहाँ ने है, यहाँ ने है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे करना होगा, तो लास्ट में कौन सा लेटर आ रहा है, तो लास्ट में ये वाला जो यहाँ तीसरा नंबर लेटर है वो आ रहा है। तो यहाँ देखना होगा, तो लास्ट में कहाँ आएगा, ये तीसरा नंबर में, तो C, तो C लास्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी 12 हुआ है, 10 एग्जाम्पल अभी आओ है। ठीक है, वो अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, उसका टाइप 2 देखना है, टाइप 3 भी है, टाइप 4 भी रहेगा। ठीक है, पूरा मतलब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर मैथ का क्लास जो रेशियो चल रहा था उसी को शुरू करेंगे। ठीक है, रीजनिंग में ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो है नहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे जो भी शुरू करेंगे रीजनिंग, उसका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ में अभी रेशियो चल रहा है, उसमें भी अभी मात्र दो वीडियो ही तो पढ़ा पाए हैं।
2 बेसिक से पढ़ाए हैं और 2 का प्रैक्टिस कराए हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।